तो प्रॉफिट होगा, दूसरा या तो लॉस होगा। ये दो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा या तो मतलब वो होल्डिंग पीरियड पे रहेगा, नेट प्रॉफिट जीरो या लॉस, वो चीज़ होती है। अब ये प्रॉफिट और लॉस ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाया आपने। या तो आपने इन्वेस्टमेंट करा है या आपने स्पेकुलेशन करा है। अब बहुत से लोग होते हैं, उन्हें इन दोनों शब्दों का मतलब ही नहीं पता होता। वो सोच रहे होते हैं दोनों चीज़ एक ही हैं, हम जैसे भी लगाएंगे हमें प्रॉफिट होगा। वो ये चीज़ सोचते हैं और स्टॉक मार्केट पैसा लगा देते हैं। मान लीजिए आपने किसी से पूछा आपने अपना पैसा कहाँ लगाया हुआ है, तो वो कहते हैं हमने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। जबकि उनको पता ही नहीं होता क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या स्पेकुलेशन कर रखा है। वो हमेशा इस गलतफहमी में रहते हैं। वो पैसा कैसे लगाते हैं? किसी ने उनसे बोल दिया ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ले लो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट हो गया, वो अपनी खुद की एनालिसिस कर रहे हैं, कंपनी के बारे में जान रहे हैं, सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं, वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब दोनों को कंपेयर करिए, आपको समझ में आएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव यही है कि दोनों का मीनिंग क्लियर हो, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस promises safety of your principal and adequate return. Operation not meeting this requirement will be termed as speculation. इन दोनों का मतलब इतना सिंपल सा है। चलिए और मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप किसी भी कंपनी का बहुत ही थॉरो एनालिसिस करते हैं, बहुत ही डीप स्टडी करते हैं कंपनी के बारे में, उसका पॉइंट ऑफ विजन जानने की कोशिश करते हैं कि इतने टाइम के बाद वो कंपनी इस लेवल पे होगी और वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन करेगी। यदि आप उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, उसके बारे में स्टडी करते जाएंगे, तो वो आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। यदि हम बात करते हैं स्पेकुलेशन की, तो उसके अंदर क्या होता है, आप किसी के कहने पे पैसा लगा देते हैं। आप क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ रहे होते हैं उस चीज़ का, कंपनी का, जिसके अंदर आपको पैसे लगाने होते हैं। आप उस ग्राफ को पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा अब ये बढ़ने वाला है स्टॉक, चलिए पैसे लगा देते हैं इसके अंदर। अब ये गिरने वाला है, ग्राफ नीचे आ रहा है, चलिए पैसा निकाल देते हैं इसके अंदर से। तो वो चीज़ आपका होता है स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट इसके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में। एक टर्म के बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट करा होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतना। आपको मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं मिलेगा ही नहीं यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है। यदि हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, जो भी मान लीजिए कोई करंट न्यूज़ आ रही है, उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ के बारे में अपने आप से पूछिए कि आने वाले टाइम में ये कंपनी स्टैंड कर पाएगी मार्केट में। आने वाले टाइम में ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, जो मैंने पैसे लगाए हैं उसके अंदर। आप उस चीज़ को उसका एनालिसिस करिए, जानिए, उसके बारे में पढ़िए। ये पेशेंस वाली बात, पेशेंस, भले आप इन्वेस्टमेंट करिए या स्पेकुलेशन करिए, पेशेंस ऐसी चीज़ है कि आपको चाहिए ही चाहिए। यदि आप में पेशेंस नहीं है तो भैया दूर ही बनाए रखिए स्टॉक मार्केट से, बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। आप बोल रहे हो कि हर एक वीडियो में पेशेंस की बात करता है, पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है यदि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो पेशेंस होना ही होना चाहिए आप में। बात करेंगे रिस्क की। इसके अंदर रिस्क बहुत ही कम होता है। यदि फिर भी आपको अपना रिस्क कम और ज़्यादा कम करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको अलग अलग कंपनी में अपना पैसा लगाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना पड़ेगा। एक जगह अपने मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट एक जगह मत रखिए, उसको अलग अलग करिए, अलग अलग सेक्टर में रखिए, अलग अलग कंपनी में रखिए, पर कंपनी बढ़िया होनी चाहिए सारी। चलिए बात करते हैं स्पेकुलेशन की। स्पेकुलेशन में आपको कंपनी के ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा कि जब ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ बीच में एक लाइन में घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। आपको उस चीज़ के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, ग्राफ किस टाइम के बाद ऊपर जाएगा, किस टाइम के बाद नीचे आएगा। आपको स्टडी करनी पड़ती है इस चीज़ की। इसमें यदि हम रिस्क लेवल की बात करें तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन हम कर भी लेंगे पर उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं डाइवर्सिफिकेशन में। इस चीज़ में इसमें आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा नहीं आपको एनालिसिस करने में, जैसा कि इन्वेस्टमेंट में लगता है। इन्वेस्टमेंट में तो आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। इसमें बस आपको ग्राफ देखना पड़ता है, 2-3 ट्रेंड देखने होते हैं, उसके हिसाब से पैसा लगा देते हैं आप। मेन फोकस आपका बाइंग और सेलिंग में ही रहता है इस चीज़ में, बहुत ही कम समय में यदि मैं बोल रहा हूँ तो मैं फोकस कर रहा हूँ बहुत ही कम दिनों में, महीने में। साल तो आप भूल ही जाइए। जो भी कोई स्पेकुलेशन कर रहा है, यदि आप उससे बोलेंगे 10 साल के लिए वेट कर लो, तो बोलेंगे 10 साल किसी ने देखा ही नहीं है, हमें पैसा चाहिए, हम निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इस चीज़ से।
वो बस बेचने में खरीदने में फोकस कर रहे होते हैं। वो कंपनी में ज़्यादा कुछ उसकी डीप एनालिसिस करते ही नहीं है। उन्होंने देखा ग्राफ बढ़ रहा है, पैसे लगाए, गिर रहा है, पैसे निकाल दिए। वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं बस। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, मुझे बहुत पसंद आता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। पीपल हु इन्वेस्ट मेक मनी फॉर देमसेल्फ एंड पीपल हु स्पेकुलेट मेक मनी फॉर देयर ब्रोकर्स। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब भी आप स्पेकुलेशन कर रहे होंगे। पहली चीज है, नेवर थिंक दैट यू आर इन्वेस्टिंग व्हेन यू आर स्पेकुलेटिंग। कभी भी अपने मन में ये मत सोचिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जबकि आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा। दूसरी चीज आती है, बिना नॉलेज के स्पेकुलेट मत करिए। आपने ग्राफ देखा नहीं, ऐसे ही बस लगा दिया और सोच के मेरी किस्मत बढ़िया होगी तो पैसा मिल जाएगा। किसी के कहने मत लगाइए, ग्राफ पढ़िए उस चीज़ का। जितनी स्पेकुलेशन में आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ पर वर्क करिए, तभी पैसा लगाइए स्पेकुलेशन में। तीसरी चीज़ आती है, इतना पैसा मत लगाइए स्पेकुलेशन में कि आप जितना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आप उसके बाद क्या होगा, जब जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा आप गवा देंगे इसके अंदर। स्पेकुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, मैं मानता हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन लगता होगा स्पेकुलेट करना। पर ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, जैसी मार्केट बंद हुआ आपको 15,000 रुपये मिल गए, 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो उस टाइम पे तो बस आपके दिमाग में पैसा 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 चलता रहता है। अगले दिन क्या होता है, जो 15,000 रुपये मिलते हैं वो भी चले जाते हैं। इसके बाद जो होता है, आप सोच सकते हैं क्या होता है, आपके दिमाग पे क्या चलेगी, स्टॉक मार्केट जुआ है, ये है वो है, बस गाली देते रहेंगे। ये होगा उस टाइम पे। जैसे आपको 15,000 रुपये मिलते हैं ना स्टॉक मार्केट से पहले दिन, उस टाइम पे आपका दिमाग तो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि भैया मेरे से बड़ा शहंशाह कोई है ही नहीं स्टॉक मार्केट में। उस टाइम पे आप सोच रहे होते हैं मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। फिर आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो जाते हैं। आप धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। आप इंट्राडे खेलने लग जाते हैं, आप सेम डे बेचते हैं, सेम डे खरीदने लग जाते हैं उस चीज़ को। जैसे ही आपका पैसा एक लेवल पे पहुंच जाएगा, समझ लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, तो फिर सीधे आप बॉटम पे आके गिरते हैं। जितना आपने कमाया और जितना आपने उसमें पैसा लगाया सब डूब जाता है उस टाइम पे। यदि आपको अपना लक ट्राई करना है स्पेकुलेशन में, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका जो भी कैपिटल अमाउंट है उसमें से बहुत ही एक छोटा पोर्शन लीजिए, उस चीज़ से अपने 2 अकाउंट बनाइए। एक आपका हो गया इन्वेस्टमेंट वाला, दूसरा हो गया आपका स्पेकुलेशन। इस स्पेकुलेशन वाले अकाउंट में आपका बहुत छोटा पोर्शन होना चाहिए। जितना छोटा पोर्शन होगा उतना बढ़िया है आपके लिए। 5% मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा कभी मत जाइएगा स्पेकुलेशन में। इन्वेस्टमेंट वाले में आप 90% रखिए, वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें आपको प्रॉफिट होना है। इस वाले में कोई गारंटी नहीं है, रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए, दोनों अकाउंट को कभी भी मिक्स मत करिए, कभी भी दोनों मिंगल मत करिए, दोनों को हमेशा सेपरेट ही रखिए। जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल गैम्बलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उनके पास $100 हैं, उनको $100 से गैम्बलिंग करनी है। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए आपको स्पेकुलेशन करना है, तो वो क्या करेंगे, वो बस $100 लेके जाएंगे और पैसा लगाएंगे। वो कभी भी $100 के $200 नहीं करेंगे, वो उसमें ₹1 भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, $101 वो कभी नहीं करेंगे। वो बस जाएंगे उस चीज़ से खेलेंगे। वो अपने अकाउंट को अलग अलग रखते हैं, स्पेकुलेशन का अलग, इन्वेस्टमेंट का अलग। वो बात अलग है, यदि आपको एक टाइम के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आप अपना स्पेकुलेशन वाला बढ़ाना चाहते हैं, पर उस लेवल में रखिए कि ये वाला पोर्शन आपका हमेशा 5 से लेकर 10% तक ही रहे। ये इन्वेस्टमेंट वाला कभी भी 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इसमें। तो मैं मानता हूँ आपको स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जो मीनिंग होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। यदि आपको कुछ भी समझ में आया हो नया, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बताइए आपको अगली वीडियो किस बारे में चाहिए। आपको कुछ भी नॉर्मल बेसिक चीज़ें जाननी है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।